हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल A1 स्टडी एग्जाम में। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का 5 अप्रैल का एग्जाम हो चुका है और आज के सेकंड शिफ्ट के सभी रियल क्वेश्चन भी आ चुके हैं। आइए आज का एनालिसिस देखते हैं। आज का आज का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट रहा है। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों ने देखा। अगला आज का पहला क्वेश्चन है, यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष किस देश के थे? यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष नॉर्वे, जिनका नाम था त्रिगाली। नॉर्वे के थे, उनका नाम था त्रिगाली। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के चुनाव आयुक्त किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यों के चुनाव आयुक्त राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यों के चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, हेन स्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हेन स्वांग। सिक्किम और चीन को कौन सी दर्रा जोड़ती है? सिक्किम और चीन को कौन सी दर्रा? नाथुला दर्रा सिक्किम और चीन को आपस में जोड़ती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ज्वाइंट नी ज्वाइंट। मानव शरीर में सबसे बड़ी ज्वाइंट नी ज्वाइंट होती है। माचू पिच्चू किस देश में स्थित है? माचू पिच्चू पेरू देश में स्थित है। कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की किसके उपयोग के लिए किया जाता है? तो कट के उपयोग के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस भी कट के लिए किया जाता है, सॉरी पेस्ट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल वाटरवे वन जलमार्ग कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? नेशनल वाटरवे वन जलमार्ग कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? तो ये इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ किस देश से लिया गया है? रूल ऑफ लॉ यूके ब्रिटेन से लिया गया है, कानून का नियम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी बार 6 बॉल पर 6 छक्का लगाने वाले हाल ही में कौन प्लेयर बने? तो उनका नाम है कायरन पोलार्ड, जो हाल ही में 6 बॉल पर 6 छक्का लगाने वाले प्लेयर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आय का आकलन किसने दिया? दादा भाई नरोजी ने आय का आकलन दिया। प्रति व्यक्ति आय का आकलन सबसे पहले भारत में दादा भाई नरोजी ने दिया। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक किसमें होती है? ये चारों ऑप्शन है। तो जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम होगा उसमें सांद्रता सबसे अधिक होगा। तो यानी इसमें सबसे कम पीएच 4 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से होगा। अगर यहाँ पे pH 1 होता या pH 2 होता तो ये सबसे कम वाला इसका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी संगम किन किन नदियों का संगम है? त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती का है, जो यूपी में पड़ता है। गंगा यमुना सरस्वती ये त्रिवेणी संगम नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। आप लोग को पता ही है, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली कहाँ कहाँ मारी थी? तो ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अपने आप को गोली मारा था। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी क्या है? जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर होगा, जिस किसी देश की सीमा के अंतर्गत एक साल में उत्पादित कुल वस्तुओं व सेवाओं का अंकित मूल्य। किसी देश में की सीमा के अंतर्गत एक साल में उत्पादित कुल वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम मूल्य। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में इंटरनेट किसके माध्यम से किस सॉरी कंप्यूटर में इंटरनेट किसके माध्यम से जुड़ता है? कंप्यूटर में इंटरनेट मॉडेम के माध्यम से जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया। PMKSY के बारे में। ये ऑप्शन के हिसाब से आप इनका आंसर कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी होता है आपको प्राइमरी मेमोरी होता है रैम। कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी रैम और सेकेंडरी होता है रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओनेगा झील किस देश में स्थित है? तो ये रूस में, ओनेगा झील रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तस्मोगो झील किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में तस्मोगो झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2018 में किस नए खेल की शुरुआत की गई है? तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत की गई है 2018 में, नई खेल। और अगला क्वेश्चन है, जनरेटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है? तो ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इनका नाम है डी गुकेश, सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्लाइकोजेन किसके फॉर्म में स्टोर किया जाता है? मानव शरीर में ग्लाइकोजेन किसके फॉर्म में स्टोर किया जाता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा निर्माण के समय के उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष पूछा गया तो वो HC मुखर्जी थे, संविधान सभा निर्माण के समय उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला PRL का हेडक्वार्टर कहाँ है? भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला PRL का हेडक्वार्टर ये अहमदाबाद में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक किससे संबंधित है? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्यकर्ता थे और वो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक भी थे।
सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक भी थे, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कनाडा में के मॉन्ट्रियल में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार किस रंग की कुर्ती से संबंधित है? खुदाई खिदमतगार किस रंग की कुर्ती से संबंधित है? तो वो है लाल रंग की कुर्ती से। अगला क्वेश्चन है, 1990 से 94 तक कौन सा मिशन स्पेसक्राफ्ट शुक्र के ऑर्बिट कर रहा है, शुक्र के चक्कर लगा रहा है, कौन सा मिशन स्पेसक्राफ्ट? तो उसका नाम है मैगलन स्पेसक्राफ्ट, शुक्र के चक्कर लगा रहा है। अगला है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये बिहार से होकर नहीं गुजरता है, भारतीय मानक समय रेखा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया? तो ये 1927 में ट्रेड यूनियन एक्ट आया था। एन राजन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो एन राजन वायलिन बजाते हैं। ये अभी इतना क्वेश्चन आ चुका था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।